मुझे एतराज आरएसएस का गढ़ बनने से है, क्योंकि हमारे दोबारा थोपे गए मेयर जी। क्योंकि थोपे इसलिए कहूँ क्योंकि मुझे मालूम है किस तरीके से वो आए हैं वोट काट। बरेली के क्षेत्रों के नाम बदलने पर समाज सेविका का कड़ा विरोध। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। आजकल देश में आम चुनाव की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही हैं। आगामी देश के लोकसभा चुनाव को जीतकर अपनी पार्टी की सरकार बनाने की मुहिम में देश की सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी व जनप्रतिनिधि भी तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की फिराक में कार्य कर रहे हैं, मगर महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, विकास जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी व उसके जनप्रतिनिधि, बल्कि क्षेत्रों के नाम बदलकर धार्मिक नाम रखने पर कार्य कर रही है, जिस पर शहर की रहने वाली समाज सेविका इमराना हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कड़ा विरोध किया। ऐसा क्यों है कि नाथ नगरी या नाथ से आपको एतराज क्यों है? नहीं सर, मुझे एतराज किसी चीज़ से नहीं है। मुझे एतराज आरएसएस का गढ़ बनने से। नहीं सर, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो भी काम कीजिए ऐसा कीजिए जिसमें हमारे संविधान की, हमारे देश की जो आत्मा है वो दिखे। अब जैसे कि हमें मालूम है कि उमेश गौतम जी का पूरा हिस्ट्री मैं जानती हूँ, किस तरीके से आप विधानसभा टिकट के लिए इधर उधर भागे, कभी किसी पार्टी कभी किसी पार्टी में। अब क्योंकि आप आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं, अब बीजेपी के आप कैंडिडेट भी हैं और दोबारा से बरेली के ऊपर थोपे भी गए हैं। थोपे इसलिए गए हैं क्योंकि मुझे मालूम है क्या धांधली हुई है, 134 और 135 बूथ के ऊपर क्या हुआ है। तो इन सब बातों को मैं एक तरफ रख के कहती हूँ कि आप हमारे अब मेयर हैं, बरेली के सरताज हैं, आप हमें कबूल हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि जो आपकी सोच है, जो आपके इरादे हैं, वो हमें कबूल नहीं है। नाथ नगरी एक लक़ब है, ठीक उसी तरह जैसे रज़ा नगरी, जैसे जरी नगरी। 2012 से पहले जो सरकारें थीं उन्होंने बरेली को रज़ा नगरी से पहले जरी नगरी का खिताब दिया था। जरी नगरी का खिताब इसलिए दिया गया था क्योंकि बरेली का जो कारोबारी है और बरेली का जो हुनरमंद और जो बरेली का 50% से ज़्यादा आबादी है वो इसी हुनर से अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे हर उस बात से आपत्ति है जो असंवैधानिक है। अगर आप बरेली के नाम की बात करते हैं तो बरेली का संवैधानिक नाम अगर है तो वो बास बरेली है। आपको कोई भी कार्यक्रम करना है आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन उस नाम से कीजिए जो नाम सरकारी दस्तावेजों में है। अब आप शरर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप नाथ नगरी के नाम से ये आयोजन कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों को जो रजा को लेके चल रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं होगी? बरेली में अगर नाथ है तो वली भी हैं, बरेली में अगर किले हैं तो मकबरे भी हैं, बरेली में चर्च भी हैं, बरेली में गुरुद्वारे भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि बरेली में वो काम मत करने की कोशिश करिए जिससे कि आप आग से खेलें। आप दिल इतना मत दुखाइए कि लोग आपकी फिर खिलाफत पे आ जाएं। आप काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, आपने रामपुर गार्डन को चमका दिया, आपने कैंट की रोडों को चमका दिया, आपने बड़े बड़े नए नए कॉलोनियों को आगे बढ़ा दिया। बनिस्बत आपने पुराना शहर, ज़खीरा, आपने आजम नगर, आपने कसाई टोला, इन मोहल्लों की तरफ आपने झांक के भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, हम सब्र करने वाले लोग हैं। हमें उम्मीद है कि शायद अब जब दोबारा आप बने हैं तो आप इन मोहल्लों की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन आपका ये जो कदम है, ये कदम निहायत ही सोचने वाला है, क्योंकि इसमें आरएसएस की बू आ रही है। लगातार आरएसएस की मीटिंगें, हिंदू संगठनों की मीटिंगें, जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री और नेता लोगों की मीटिंगें हैं, उनसे तो मुझे यही दिख रहा है कि 2024 की तरफ बरेली में कोई बड़ी साजिश का आप लोग मंसूबा बना रहे हैं और उसकी शुरुआत ये नाथ नगरी के प्रोग्राम से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, भाई हमारे माननीय योगी जी का तो काम है नाम परिवर्तन करना, नामांकन करना। नामकरण करना ही है तो योगी जी कर देना, एक प्रस्ताव पारित करें और सीधा कह दें भाई अब बास वास नहीं चलेंगे, अब सीधे सीधे नाथ चलेंगे। कबूल है फिर बिल्कुल। इनके इस तरीके से तो यही दिख रहा है कि आप जिस तरीके से पहाड़ों में आपने तमाशा करा,
अगर आप इस तरीके के ये आयोजन कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में ये मैं 100% कह रही हूँ कि अब से 10 से 15 साल बाद हो सकता है कि बरेली में कोई बद अक्ल या बद दिमाग नौजवान बच्चा यही हरकत कर दे मोहब्बत की बात को लेके, और फिर उस पर तमाशा शुरू हो जाए और बरेली के दबे कुचले वर्ग के और कारोबारियों से कहा जाए कि भागो यहाँ से, खाली करो, ये हमारी नाथ नगरी है। आए दिन जो मज़ार शरीफों को शहीद किया जा रहा है, हो सकता है अल्लाह तौबा कि कहीं बरेली के वलियों की तरफ भी इनका यही इरादा हो, क्योंकि मुझे तो इनके इस कदम से बहुत बड़ी सियासत और बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। जो वलियों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वलियों की खानकाहें हैं और वहाँ कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, उन लोगों ने तो अभी तक किस तरह का कोई एतराज़ नहीं किया है। सब्र वाले लोग हैं, ये जनता को देखना है, ये जनता को तय करना है, उनका काम तो इबादत करना है और वो लोग इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। ये जनता का है, जनता को रहना है यहाँ पे, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, अपना कारोबार, अपने घर, अपने बच्चों की एजुकेशन सब मिलकर ही तो होगी। क्या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पहले उसका सरनेम देखते हैं? मेरे फैमिली डॉक्टर शर्मा है, मेरी अम्मा कहीं और नहीं रहती, तो क्या हम ये समझें कि नहीं अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि भाई अब हमें डॉक्टर भी देखना पड़ेगा कि भैया कौन सी जात का है, कौन सी बिरादरी का है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मुसलमान तो पहली सीढ़ी है, बाद में तो फिर सब जानते ही हैं किनका नाम।